ये जो सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने ज्ञात किया था कि x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो इसका कोई फ़ायदा है या नहीं? क्यों? कोई एप्लीकेशन इसका? लंबा चौड़ा फार्मूला आपने डिराइव किया, इतना पूरा बोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ, कोई उसका यूज? बोलो आयुषी, क्या इस्तेमाल है इसका? कोई नहीं। देखो मैं बताता हूँ। सेक्शन फार्मूला आपने क्या पढ़ा कि x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। क्या था इसमें कि दो पॉइंट थे ए बी। ए का निर्देशांक था x1 y1 और बी का x2 y2, हाँ। और कोई पॉइंट था P, हमने कह दिया कि इसका निर्देशांक मान लिया xy होगा और यह इसको m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित कर रहा था और लंबा चौड़ा फार्मूला आपने डिराइव कर दिया था। तो इसका क्या फ़ायदा है? सबसे पहले दो फायदा। पहला लिख दिया जाए एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला। बताइए। पहला है मध्य बिंदु का निर्देशांक, जिसे क्या ज्ञात करने में हुआ? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने में क्या किया था आपने? ये लाइन है, मान लीजिए ए बी, हमेशा ए बी ही माना करिए, क्या प्रॉब्लम? x1 y1 और ये x2 y2। अब ये मध्य बिंदु जब हो जाएगा तो जो m1 है, इसमें m1 जो था और m2 आपस में बराबर हो जाएंगे, 1 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी कि m1 अनुपात m2 हो गया 1 अनुपात 1। तो उसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे, यदि m1 की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 1 तो नीचे हर में 2 आ जाएगा और यहाँ से m1 खत्म, यहाँ से m2 खत्म, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही y2 ही रहेगा यहाँ भी। तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। एक साथ आप लिखना चाहें तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा और y1 प्लस y2 बाई 2, ये आ जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कर लेते हैं। केंद्रक, आप पूछिए केंद्रक क्या बला है? केंद्रक, मान लो त्रिभुज है ए बी सी, तो इसके 3 शीर्ष हैं। कौन कौन? एक शीर्ष ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है। तो अब उसके सामने ये भुजा है, ये पॉइंट, इसके सामने AC है, ये पॉइंट मध्य में, मिडिल में बिल्कुल यहाँ पर है। तो यहाँ से उसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से उसे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए मध्य बिंदुओं को, मतलब कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाले लाइन, उसकी माध्यिका कहलाती है। माध्यिका
माध्यिका। और ये माध्यिकाएं देखो, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो गई। मान लिया AD हो गया, और ये BE हो गया, और ये CF हो गया। 3 माध्यिकाएं हो गई, और तीनों माध्यिकाएं आप देख रहे हो एक पॉइंट पे मिल रही हैं। मान लो इसका नाम हो गया G हो गया, और इसी G को हम केंद्रक कहते हैं। तो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, माध्यिका मीन्स त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। तो छोटी छोटी बातें जरा हम लिख दें आपके लिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिका के शीर्ष से सामने की भुजा, मतलब B के सामने AC भुजा है, सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसकी माध्यिका? त्रिभुज की। अब बताओ अभिषेक, बोलो, त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होंगी? 3। यस, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं। यहाँ देखो BE, CF और AD 3 माध्यिकाएं हैं, और तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी मीन्स एक पॉइंट से होके पास होती हैं, और जिस पॉइंट से होके पास करती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। जिस पॉइंट पर माध्यिकाएं मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, उसे क्या बोलोगे? उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक। तो G केंद्रक है यहाँ पे, G यहाँ केंद्रक है। अब इसी केंद्रक का निर्देशांक आपको बताना है। एक चीज और, ये जो माध्यिका होती है जहाँ पे मिलती हैं, शीर्ष से आधार की ओर 2:1 में विभाजित करती हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2:1, ये इधर के लिए 2:1, यहाँ से यहाँ तक 2:1, यानी कि कह सकते हो AG/GD, AG/GD बराबर 2:1। फिर BG/GE, यह भी कितना है? 2:1, कोई भी त्रिभुज हो। और CG/GF, CG/GF भी है 2:1। ठीक है। अब बताओ, अब D क्या है? इस BC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, और F AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो पहले आप फाइंड कर चुके हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब त्रिभुज में चूंकि 3 शीर्ष होते हैं, तो माना त्रिभुज के शीर्ष क्या है? A x1 y1 और B x2 y2 व C x3 y3 है।
लिख दो। ए की जगह पे x1 y1, b कितना है x2 y2 और c x3 y3। तो है 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया उसका। और मध्य बिंदु का निर्देशांक भी लिख दो d। d क्या होगा यहीं पे लिख दो d के बताइए। BC का मध्य बिंदु है d, बोलो। तो x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 लिख देते हैं। दूसरे कलर से लिखते हैं, क्या होगा x2 प्लस x3/2 ये हो गया। इसे बताओ x1 प्लस x3 प्लस x3/2। एक और तो है x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। यहाँ बोलो x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2 ये हो गया। और इसका बता दो, बोलो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। कोई डाउट? नो डाउट। अब बोलो, पीछे पढ़ा था आपने कि किसी लाइन पे कोई पॉइंट है, अनुपात दिया गया हो, शीर्षों के निर्देशांक मालूम हो तो उसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए AD एक पॉइंट है, AD माध्यिका 1 के लिए निकाल लीजिए। यहाँ AD माध्यिका के लिए फाइंड कर दीजिए, बाकी सारे हो जाएंगे। AD माध्यिका के लिए AD माध्यिका विचार करें, है ना, कंसिडरिंग मीडियन AD करो विचार। करने पर बताओ, अनुपात भी मालूम है 2:1, तो G का निर्देशांक क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। m1 का मतलब 2 है ना। आप इसको चाहो तो अलग कहीं लिख डालो, कोई समस्या फिर नहीं आएगी। जैसे वहाँ पर एक ऐसे आपने लाइन बनाया था कि इस तरीके से एक लाइन है ना, यहाँ पर 2:1 हो गया और x क्या है AD के लिए कर रहे x1 y1 एक निर्देशांक क्या है x1 y1 केवल है x1 y1 और दूसरा वाला पॉइंट x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 यही तो है। इसी को विचार करते हैं अनुपात 2:1। फार्मूला क्या था m1 x2, यही m1 था है ना, और x1 y1 x2 y2। नाम चाहो तो अलग करने के लिए, अपने फार्मूले में फीड करने के लिए, यह था हमारा x1 y1 और यह था x2 y2। अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, बोलो। m1 x, तो x बराबर इसका निर्देशांक मान लो xy हो रहा है, तो x बराबर m1 x2, ये हुआ m1 और ये है m2। तो क्या होगा AD माध्यिका आप मानेंगे तो x बराबर m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2, देखिए x2 प्लस x3/2, x2 प्लस
x3/2 m1 x2 प्लस m2 x1, m2 मीन्स 1 इंटू x1 की वैल्यू तो x1 है ही है, बटा m1 प्लस m1 देखो 2 + 1 डायरेक्ट लिख दिया हमने 3। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 टाइम फेस कट गया, बचा क्या x2 + x3 + x1, या सिंपली आप लिख देंगे x बराबर x1 + x2 + x3/3। इसी प्रकार y वाला जब आप लेंगे तो m1 y2 + m2 y1 अपन m1 + m2 लिखेंगे, तो लिख दीजिए सीधे सीधे क्या, इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। y बराबर y1 + y2 + y3, y1 + y2 + y3/3। ये रहा त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। बॉक्स में बंद करना चाहें तो बॉक्स बंद कर दीजिए। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, यह हुआ त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। कोई डाउट? नो डाउट। अब बताइए हमने क्या किया, AD माध्यिका लिया था, इसी प्रकार हम BE भी ले सकते थे, अलग से इसी प्रकार बनाएंगे, लिखेंगे, आएगा यही। वैसे ही CF को लोगे तो भी यही फार्मूला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन फार्मूला था इसका उपयोग मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने में और दोनों ने मिला करके त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने में होता है। अब क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इस पर, बस त्रिभुज दे दिया जाएगा, 3 शीर्ष होंगे और पूछ देगा कि केंद्रक का निर्देशांक बताओ, तो आप ऑटोमेटिक का लोगे कि 2:1, शीर्ष से आधार की तरफ 2:1 होता है, ये ध्यान रखना है। माध्यिका जो होती है, माध्यिकाएँ जो आपस में जो मिलती हैं, जो केंद्रक पॉइंट होता है, शीर्ष ये है, इससे इधर को जब चलेंगे तो जहाँ कटेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 हिस्सा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हिस्सा। वैसे ही शीर्ष से इधर इतना हिस्सा है 2 और इधर 1, ये तरीका है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, केंद्रक का निर्देशांक। तो सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, 3 हेडिंग डिस्कस हो गया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस एक साथ हर तरीके का 2-2 सवाल फार्मूला लिखेंगे, पहले समराइज कर देंगे एक जगह पे और हर तरीके का 2-2 सवाल आपके सामने रख देंगे। कुछ अननोन क्वांटिटीज, कुछ डिफरेंट लेवल के, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के, और आप उन्हें समझ लेना। और ब्लैक बोर्ड मीन्स वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, आप लोग हैंडसेट को यूँ न देख करके ऐसे करके देखें और लिंक ओपन करके देखें, और कोई भी डाउट हो तो उसे पूछें। अलग से आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसे कॉपी में नोट करें।